वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, थर्ड पीआरसी बहुत ही जल्द कैंसिल होने वाली है, ठीक है। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। यहाँ पर बात आती है कि थर्ड पीआरसी आखिर कैंसिल क्यों हो रही है, जबकि थर्ड पीआरसी का मुद्दा 2017 से उठाया जा रहा है। 2019 में लागू हो जानी थी थर्ड पीआरसी, और थर्ड पीआरसी का इंतजार, जो बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी, इसका इंतजार बीएसएनएल एम्प्लॉइज काफी टाइम से कर रहे हैं। तो थर्ड पीआरसी फिर कैंसिल क्यों हो रही है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि जो 18 अगस्त 2025 की न्यू अपडेट है, इसमें थर्ड पीआरसी को बताया गया है कि थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल रही, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर न्यूज है 18 अगस्त 2025 की, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, तो देखिए गाइस न्यूज क्या है, देखते हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करें। बीएसएनएल ने सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति ने बीएसएनएल कर्मचारी के वेतन संशोधन का मुद्दा सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया है। जो बीएसएनएल ईयू है या फिर बीएसएनएल के जितने भी संगठन है, वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि बीएसएनएल एम्प्लॉइज के लिए जो थर्ड पीआरसी है वो जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है और सरकार ने उत्तर दिया है। अब देखिए सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है इस पर। सरकार ने उत्तर दिया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन संभव नहीं है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीधे सीधे तौर पर बताया है कि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी है वो लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि बीएसएनएल की जो स्थिति है या फिर बीएसएनएल को देखते हुए, बीएसएनएल का जो हालात है बीएसएनएल के, वो देखते हुए हम थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब वित्तीय स्थिति में क्या हो गया है, जैसे कि 2017 आपको पता है कि 2007 से अभी तक बीएसएनएल घाटे में चल रही थी, लॉस में चल रही थी, और आप जाके थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है। और वो भी तब जब 2024 में अपने जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से इन्होंने अपने जो प्लान के प्राइस हाइक बढ़ाई थी, प्राइस में चेंजेस करके बढ़ाए थे, तब से बीएसएनएल ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और हालांकि अभी बीएसएनएल में बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि बीएसएनएल आगे बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉफिट करेगी या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट करती है तो हाँ, आगे इन फ्यूचर थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब हालांकि इसके बाद भी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने कहा है कि सरकार को बीएसएनएल कर्मचारी के वेतन संशोधन को लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सरकार को एक बार और विचार करना चाहिए इस चीज पर, क्योंकि थर्ड पीआरसी पिछले काफी टाइम से रुकी हुई है, ठीक है। 2019 के बाद अब मतलब 7-8 साल हो गए, थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है, ठीक है। इस पृष्ठभूमि में बीएसएनएल ईयू ने सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है और वेतन संशोधन को तुरंत लागू करने की मांग की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गाइस एक मैसेज दिया है, ठीक है। एक मैसेज टाइप करके मंत्री, जो हमारे माननीय संचार मंत्री है, मतलब आप संचार मंत्री है, ठीक है, संचार मंत्री, उन्होंने वेतन संशोधन मतलब थर्ड पीआरसी को लागू करने के लिए एक पत्र लिख दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए यहां पर बताया गया है, सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति सीओपीयू ने 12/8/2025 को संसद में प्रस्तुत अपनी 15वीं रिपोर्ट में बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, ठीक है। अब यहाँ पर सीओपीयू ने बताया है कि वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में बीएसएनएल कर्मचारी और आईटीएस अधिकारियों के बीच भारी अंतर। देखिए यहाँ पर गाइस कंपेयर कर रहे हैं बीएसएनएल अधिकारियों को आईटीएस ऑफिसर से, ठीक है। तो क्या कंपेरिजन, क्या बताया जा रहा है, कंपेयर क्यों कर रहे हैं। सीओपीयू ने बताया है कि आईटीएस अधिकारियों को 7वीं केंद्रीय वेतन समिति 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन मिला है, ठीक है। अब वही बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिश लागू नहीं की गई है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यार जो आईटीएस के अधिकारी है उनको 7वें वेतन जो संशोधन उनका हुआ था तो उनको वो लागू हो गया था, लेकिन बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों है। सीओपीयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप अधिक व्यापक भत्ते और सुविधा मिलती है, जबकि
बीएसएनएल कर्मचारियों के लाभ कंपनी की वित्तीय सीमाओं के कारण सीमित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आईटीएस जो ऑफिसर है उनको जो भी लाभ मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फायदे मिलते हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर करें बीएसएनएल के प्राइवेट जो एम्प्लॉइज है बीएसएनएल के, उनके मुकाबले आईटीएस ऑफिसर को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और लेकिन जो बीएसएनएल जो एम्प्लॉइज है उनका जो वेतन है या फिर उनकी जो सैलरी है वो सीमित है, उनके जो बेनिफिट्स है वो भी सीमित है, और वो भी इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हालांकि सीओपी की टिप्पणी के जवाब में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि बीएसएनएल वित्तीय वर्ष 2009 से घाटे में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, घाटे में चल रही है कंपनी तो नहीं हो सकता थर्ड पीआरसी लागू। सार्वजनिक उपक्रम समिति में अब देखिए यहाँ पर 18 अगस्त 2025 की जो खबर थी, जो अपडेट थी, इसमें यही बताया गया है कि गवर्नमेंट इस चीज को स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती कि थर्ड पीआरसी लागू की जाए। ठीक है, अब इसके बाद भी बीएसएनएल ईयू और अदर जो भी है संगठन है, जितने भी ग्रुप से है, ये अगर जोर देते हैं और भी सरकार पर, और सरकार का अगर फैसला बदल जाता है तो वो अलग बात है। जो भी न्यू अपडेट आएगी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड या फिर बीएसएनएल वीआरएस ऑप्टिस या फिर वीआरएस से रिलेटेड जो भी खबर न्यू अपडेट आएगी वो इस चैनल पर जरूर अपलोड होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ हो पाता है आगे। तो आगे जो भी खबर आएगी मैं जरूर अपलोड करूंगा, सारी न्यू अपडेट आपको दूंगा। ठीक है, तो भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि बीएसएनएल से रिलेटेड सारी खबर यहाँ पर इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, और गाइस इस खबर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।